दोस्तों, जो हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, बैटरी एवं सेल, इसका यह 8वें भाग का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सेल के क्रियाशील जो पदार्थ होते हैं और कई सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया, जो सेल हमारा होता है या बैटरी होती है, उसके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है ना, तभी तो हमारी बिजली हमको मिलती है। तो जो भी रासायनिक क्रिया होती है, उन क्रियाओं में जो चीज़ें हमारी भाग लेती हैं, जो चीज़ें उसमें सहयोग करती हैं, उसी को हम क्रियाशील पदार्थ बोलते हैं सेल के अंदर हमारे। अब अगर यह रासायनिक क्रिया ना हो तो वह सेल हमारा बिजली को बनाएगा ही नहीं, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर रासायनिक क्रिया होती है तभी हमें बिजली मिलेगी। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1, जो हमारा PbO2 होता है, मतलब लेड परऑक्साइड जो होता है हमारी, वह पॉजिटिव प्लेट जो होती है हमारी, वह हमारी लेड परऑक्साइड की होती है, वह रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के दौरान बताया भी है। जो दूसरा होता है हमारा, वह Pb लेड होता है, यह हमारा नेगेटिव प्लेट पर होती है, मतलब नेगेटिव प्लेट हमारी लेड की होती है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। और जो तीसरा हमारा इसके अंतर्गत होता है, वह गंधक का तेजाब होता है, जो कि हमारा H2SO4 होता है। यह हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। यह हमारा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब इसकी एक प्लेट होती है, इसकी एक प्लेट होती है, दो प्लेटें इस तरह से होती हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है। उसके बाद यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जब भी आप बैटरी को खोल के देखते होंगे, उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है ना, वो यही गंधक का तेजाब होता है, H2SO4, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। या पूरी की पूरी मतलब यहाँ पर क्या है, करंट को चलने के लिए और आयनाइजेशन, सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत होती हैं, जिससे यह हमारा सेल जो है या बैटरी ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। जब हम इसको चार्ज करते हैं सेल को, उसके बाद फिर समय समय पर जब हमें ज़रूरत होती है तो इससे हम बिजली को ले लेते हैं। कुल मिलाकर के यह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा, यही बिजली को स्टोर करता है, इसी में बिजली स्टोर होती है और उसके बाद में हम इससे बिजली को ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा जो क्रियाशील जो इसमें पदार्थ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो यही होते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है कि सेल की जो चार्ज की अवस्थाएं होती हैं, चार्ज और डिस्चार्ज की अवस्था, वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। जो सेल हमारा होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, पहला जो हमारा क्या होता है, इसको नंबरिंग वाइज हम लोग नोट कर लेते हैं, उसका बाद आप समझ लेंगे अच्छे से। इसमें जो पहला एक होता है, 2, 3, 4 और 5। इसमें जो सबसे पहले है, पूरी चार्ज जो हमारी बैटरी होती है, वह उसमें जो उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आगे आप इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप समझते चलिए। जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.280 से लेकर के 1.300 के बीच में होती है, जब बैटरी फुल चार्ज होती है। यह आप कैसे नापेंगे? हाइड्रोमीटर से। बैटरी हमारी फुल चार्ज है कि नहीं चार्ज है, इस चीज़ को नापने के लिए हमें हाइड्रोमीटर का उपयोग करना पड़ता है। हाइड्रोमीटर पर ये रेटिंग लिखी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या करता है कि यह बताता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है और कितनी डिस्चार्ज है। तो जब पूरी तरह से जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज हो जाती है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी बताती है। अगर इतने के बीच में बता रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि बैटरी आपकी पूरी तरह से चार्ज है। दूसरा क्या होता है, 0.785 जो परसेंट चार्ज जो होती है जब हमारी बैटरी, मतलब ये तो पूरी कितने परसेंट हो गई, ये 100% हो गई, तो इतनी ग्रेविटी हमारी आ जाएगी। और जब 0.785 मतलब लगभग 75% के आसपास जब हमारी बैटरी चार्ज रहती है, थोड़ी सी डिस्चार्ज जब होती है, 1.230 से लेकर के 1.280 के बीच में जब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, तो हमारी बैटरी जो है कितना, इतना चार्ज रहती है।
जब बैटरी हमारी लगभग 75% चार्ज होती है, उस समय यदि आप हाइड्रोमीटर से उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करेंगे तो वह इतनी आएगी। ये एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा वर्बली अपने दिमाग में रखिएगा। अक्सर एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और सिंपल जो हमारा ITI का एग्ज़ाम होता है उसमें तो पूछ ही लिया जाता है। तो 1.230 से लेकर के 1.280 के बीच में होता है जब हमारी बैटरी इतना परसेंट चार्ज होती है, या 75% भी आप लिख सकते हो, या 785% भी होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है। उसके बाद जो हमारा 0.5% जब 0.50% जो हमारी बैटरी जब चार्ज होगी, तब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, वह हो जाएगी 1200 से लेकर के 1.200 से लेकर के 1.230 के बीच में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इसको जब आप हाइड्रोमीटर से नापेंगे, जब आपकी बैटरी 50% चार्ज होगी तो इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी। ठीक है, अभी आप अच्छे से समझेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या चीज़ है। फिलहाल अभी आप ये समझते चलिए कि इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे बैटरी की हमारी आएगी। उसके बाद जब हमारी बैटरी 0.25% जब चार्ज होगी, मतलब 0.25% चार्ज होगी हमारी बैटरी, उस वक्त हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.170 से लेकर के 1.200 के बीच में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। उसके बाद जो हमारी डिस्चार्ज जब बैटरी होगी तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.110 से लेकर के 1.140 के बीच में हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह आपके आगे भविष्य में जरूर ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगी कि जब फुल चार्ज बैटरी होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। अक्सर यह चीज़ तो ज़रूर ही पूछ लिया जाता है, यह चीज़ एक कॉमन चीज़ है। उस वक्त कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है या उसका गुरुत्व कितना होता है। ठीक है, तो इस पे जो विशिष्ट गुरुत्व इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में विशिष्ट गुरुत्व भी इसको बोला जाता है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है इंग्लिश में। तो यह चीज़ अक्सर पूछ लिया जाता है कि जब फुल चार्ज बैटरी होती है तो इतना उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और इसको कैसे आप नापते हैं, हाइड्रोमीटर अभी आगे आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये हो गया हमारा। अब फुल चार्ज बैटरी की जो हमारी फुल चार्ज सेल है, अगर हमारा फुल चार्ज सेल है तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि हमारा फुल सेल जो है हमारा वो फुल चार्ज है। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए कई सारे तरीके हैं। नंबर 1 है हमारा वोल्टेज, वह बता देगा। नंबर 2 हमारा है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब यह स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे, हाइड्रोमीटर से आप नापेंगे। हाइड्रोमीटर से आप इसी चीज़ को आप देखेंगे, इसी चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। और नंबर 3 इसमें क्या आता है, गैसिंग से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। इन सारी चीज़ों को भी आप डिटेल में समझेंगे, फिलहाल आप देखते चले जाइए। और नंबर 4 जो हमारा आता है वह प्लेटों का रंग देख करके भी आप जान सकते हैं कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं चार्ज है। अब सबसे पहले हम वोल्टेज की बात कर लेते हैं कि वोल्टेज से आप कैसे जान पाएंगे कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। देखिए, जब पूरा का पूरा सेल जो है हमारा वह चार्ज हो जाता है तो उसकी जो वोल्टेज होती है वह बढ़ना रुक जाती है। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना तो उस वक्त उसकी वोल्टेज धीरे धीरे कम होती जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकेंडरी सेल होता है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, मैक्सिमम 2.2 वोल्ट होती है। लेकिन जब आपकी बैटरी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज हो जाती है उस वक्त इसकी वोल्टेज बहुत ही कम हो जाती है, लगभग 1.8 या 1.5 वोल्ट तक चली जाती है उसकी वोल्टेज। तो जब वोल्टेज बहुत कम हो जाता है तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब जब हम इसको फिर से, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई बैटरी है उसको उसके उचित जो आपका है वोल्टेज उससे जब आप कनेक्ट कर देते हैं डीसी वोल्टेज से, कि जैसे हमारा 2.2 वोल्ट का हमारा एक ही है, मान लेते हैं हम कि एक ही सेल है हमारा 2.2 वोल्ट का, या 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है, तो 12 वोल्ट के डीसी सप्लाई से जब आप इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा कि यह चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यह वोल्टेज जो है हमारा वो बढ़ते बढ़ते, जैसे जब आप 12 वोल्ट की बैटरी है ना, ये तो 1 वोल्ट की एक सेल की बात हुई, लेकिन जब आपने 12 वोल्ट की बैटरी बना दी, मतलब
6 सेलों को आपने जोड़ दिया तो 12 वोल्ट की बैटरी बन गई। अब उस 12 वोल्ट की बैटरी का जो वोल्टेज है वो डिस्चार्ज होने के दौरान लगभग 8 से 9 वोल्ट ही बचता है। ठीक है, तो 8 से 9 वोल्ट बचेगा। अब आपको चाहिए कितना, 12 वोल्ट। तो आप जब 12 वोल्ट की बैटरी से जो बैटरी को जब आप कनेक्ट करेंगे डीसी सप्लाई से 12 वोल्ट के, तो अब वोल्टेज जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बढ़ते 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 लगभग 13 से लेकर के 13.5 वोल्ट के आसपास तक हमारा वोल्टेज पहुंच जाता है। तब हमारा वोल्टेज पूरा का पूरा, हमारी बैटरी चार्ज होती है, पूरा पूरा वोल्टेज हमारा बताने लगता है। तो जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो इसका जो, अब आप मेजरिंग करेंगे ना कि जैसे आपने इसको जब आपने कनेक्ट किया डीसी सप्लाई से, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी वोल्टेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। बढ़ते 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 एक समय आएगा कि इसका वोल्टेज फिक्स हो जाएगा, फिर बढ़ना रुक जाएगा वोल्टेज हमारा। तो इससे यह क्लियर हो गया कि हमारी बैटरी जो हमारी फुल चार्ज हो गई है, मतलब इसका जो वोल्टेज है वो बढ़ना रुक जाता है। वही एक पता करने का एक तरीका है। और जो वोल्टेज होता है हमारा वो 1.8 से लेकर के 2.2 वोल्ट के बीच में ही वेरी करता है। डिस्चार्ज होने पर 1.8 और फुल चार्ज होने पर 2.2 वोल्ट होता है। यह वोल्टेज जो है हमारा वह स्थिर नहीं रहता है, यह एकदम से फिक्स नहीं रहेगा वोल्टेज। इस पर कई सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हमारा चार्जिंग की जो हमारी दर है उसका प्रभाव पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और नंबर 3 क्या है, तापमान। इन सारी चीज़ों का भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों का भी हमारी बैटरी की जो वोल्टेज है उस पर प्रभाव पड़ता है। चार्जिंग की दर उसकी कैसी है, कितना करंट से आप चार्ज कर रहे हैं। अगर आपकी जो करंट है की दर है वह आपने कम कर रखी है तो उसकी जो वोल्टेज है वह अलग होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर अच्छी होगी आपकी तो वोल्टेज अच्छा होगा आपका। अगर अच्छी नहीं होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मान के चलिए आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लीजिए आपने 1280 के बीच में है, ठीक है, 1.230 से लेकर के 1.280 के बीच में है, तो वोल्टेज आपका कम हो जाएगा ना। तो उस पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर भी निर्भर करता है और तापमान पर भी निर्भर करता है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमारी जो वोल्टेज होती है वह निर्भर करती है। अब आइए देख लेते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखिए जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर इस तरह से हम क्या भर देते हैं, H2SO4, और यही जो हमारा वह इलेक्ट्रोलाइट होता है। यही जो हमारा होता है वह इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यह जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, चार्जिंग के जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वह बढ़ जाती है। जब हम चार्ज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारी वो बढ़ जाती है, और जब डिस्चार्ज होती है बैटरी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वह कम हो जाती है। होता क्या है, देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, तेजाब होता है जो इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं हमारी, H2SO4 भी होता है और प्लस H2O भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें से जो हमारा H2SO4 होता है इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वह अधिक होता है, और जो हमारा पानी होता है इसकी डेंसिटी जो घनत्व होता है वह कम होता है। तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, जो ज़्यादा भारी होता है, जिसे आप समझ लीजिए कि कोई लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिए, पानी एक गिलास में ले लीजिए, उसमें एक लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, तो क्या होगा, अगर आप इस लोहे के टुकड़े को आप डालेंगे तो क्या आएगा, वो नीचे तलहटी में बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी या कोई आप मान लीजिए कोई दूसरी चीज़, आप एक पत्ता ले लीजिए, पेड़ का पत्ता ले लीजिए, उसको आप डालेंगे तो क्या होगा, वह पानी पर तैरता रहेगा, और जो लोहे का टुकड़ा है वो हमारा ज़मीन पर बैठ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो लोहे का टुकड़ा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है, वह ज़्यादा भारी होता है, तो वह नीचे तलहटी में चला जाता है। लेकिन जो आपका पत्ता होता है वो ऊपर तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि पत्ते की जो डेंसिटी है वह कम होती है, इसलिए वह पानी के सरफेस पे तैरता रहता है और लोहा जो है नीचे बैठ जाता है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि जो हमारा H2SO4 होता है, जो तेजाब होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व उसका ज़्यादा होता है, इसीलिए वह नीचे तलहटी में जाके बैठ जाता है, यहाँ पे तेजाब आ जाता है। उसके बाद जो हमारा पानी होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वह कम होती है,
इसीलिए वह ऊपर ही रह जाता है पानी। तो जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, दो पार्टों में हमारा इलेक्ट्रोलाइट बंट जाता है। ऊपर का हिस्से में पानी रहता है और नीचे के हिस्से में हमारा तेजाब रहता है। तो यह जो होता है कि कुल मिलाकर के जब डिस्चार्ज होती है हमारी बैटरी तो उस समय पानी हमारा जो तेजाब होता है वह पानी अलग हो जाता है और तेजाब अलग हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और बैटरी हमारी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो है वह पानी बन जाता है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट हमारा पानी बन जाता है और उस कारण से फिर वह वोल्टेज देना बंद कर देता है। लेकिन जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो फिर क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि यह जो पानी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा खौलता है, उबाल करता है, ठीक है। तो जब उबलता है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो उस उबलने के कारण से नीचे जो हमारा बैठा हुआ तेजाब होता है वह उबल करके ऊपर आता है और पानी नीचे जाता है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों मिक्सचर बन जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है, पानी और तेजाब दोनों मिल करके फिर से इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। और जब यह इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो वही हमारा आयनीकरण हो जाता है हमारे सेल का। तो उस वक्त क्या होता है कि जो तेजाब होता है वह पानी को सोख लेता है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा आयनीकृत हो जाता है। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस वक्त क्या होता है, तेजाब जो पानी को छोड़ देता है और वह नीचे आ जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, हमारी बैटरी जो होती है वह डिस्चार्ज होती है। तो यही चीज़ जो होती है हमारी वह स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अभी क्या है कि जैसे जब आप जो हाइड्रोमीटर है आप जब उसे चेक करेंगे तो आप जब ऊपर का हिस्सा, जब आप ऊपर के हिस्से में से पानी लेंगे, जब आप अभी आपको आगे मैं समझाता हूँ आपको, जब आप इसको चेक करेंगे तो क्या होगा कि पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वह कम होती है, मतलब उसका जो घनत्व होता है वह कम होता है। तो जब कम होगा तो क्या होगा कि जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज है। लेकिन जब बैटरी को आप फुल चार्ज कर देते हैं उस वक्त क्या होता है कि तेजाब और ये दोनों मिल जाते हैं तो इसकी जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व कम है पानी का और जो नीचे तेजाब है उसका घनत्व ज़्यादा है। तो दोनों का मिल करके क्या होगा कि घनत्व बढ़ जाएगा। और घनत्व बढ़ने के कारण क्या होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसका गुरुत्व या उसका वजन जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। यह जो है जब चार्ज की कंडीशन होती है तो 1.280 से ले करके 1.300 के बीच में होती है। और जब फुल्ली डिस्चार्ज हमारी बैटरी होती है 1.10 से ले करके 1.140 के बीच में होती है। अगर इतना बता रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपका बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है, और अगर ये बता रहा है हमारा तो हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। अब हाइड्रोमीटर क्या होता है वो भी देख लीजिए। हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह जो होता है एक इस तरह से आप देख लीजिए, जैसा स्क्रीन पर दिखा भी रहा है आपको, इस तरह से एक बॉल होता है और यहाँ पर इस तरह से एक रबर की ट्यूब लगी हुई होती है और ये इस तरह से करके यहाँ पर एक पतला सा इस तरह से नोजल होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई होती है, इस तरह से एक बॉल पड़ी हुई होती है और इसमें लेड भरा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा पैमाना लिखा हुआ होता है इस तरह से। तो यहीं पर लिखा हुआ होता है 1.280 या 1.300, इस तरह से यहाँ पर पैमाना लिखा हुआ होता है। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी सेल की या बैटरी की जो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी नापनी होती है तो उसके आप देखते होंगे कि जो हमारी बैटरी होती है ना उसमें इस तरह से कवर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से होल बने हुए होते हैं, ठीक है। यहीं से तो हम पानी टॉप अप करते हैं, पानी डालते हैं इस बैटरी के अंदर। तो अब क्या करते हैं, हम इस बॉल को हम ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं और इसके अंदर इस पतले वाले हिस्से को डाल देते हैं। तो क्या होता है कि पानी इसके अंदर, और फिर हम बॉल को छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे बॉल को हमने दबाया, ऐसे बॉल को दबाया तो क्या होगा, इसके बॉल के अंदर की जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यह जो हिस्सा है, अब यहाँ पर क्या होगा, यह पतला वाला नोजल कहाँ होगा, यह बैटरी के अंदर होगा। तो क्या होगा, फिर जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस इसके अंदर हवा आएगी। तो हवा तो आ नहीं पाएगी, यह किस में डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो भर जाएगा। और यह जो होता है शीशे की नली होती है,
पूरी की पूरी। अब यह शीशे की नली में पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट भर जाता है। तो यह जो यहाँ पे जो लेड का ये पड़ा हुआ होता है, एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई होती है और छोटा सा रॉड होता है, इस पर ही पैमाना हमारा ये जो है यहाँ पर एक इंडिकेशन होता है। वो सारी चीज़ें यहीं पर आप खुद ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वह उस पर तैरने लगता है। यह जो हमारा होता है, ये बीच वाली, यह है जो एक बॉल टाइप में होती है, यह बीच में पानी के रूप में तैरने लगती है। ठीक, अब जब यह पानी के रूप यहाँ पर बीच में तैरने लगती है तो वह उसी मार्किंग पे आ करके रुक जाएगी जितनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब यह स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी होगी, अब जहाँ पर आकर के रुकी तो आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होती है, इतनी है। अब यह अलग अलग प्रकार से होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसमें यह जो छर्रा होता है, यह लेड होता है, यही मतलब इसका कुछ इस तरह से डिजाइन ही किया जाता है कि इसका जो वज़न है वह एक संतुलित वज़न हो और वह मैनेज कर सके पूरे के पूरे जो हमारे हाइड्रोमीटर है उसको। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोमीटर काम करता है। उसके बाद फिर जब हमें ज़रूरत हम देख लेते हैं अपना कि हमारा कितना इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बाद में फिर हम इस बॉल को फिर से दबा देते हैं। बॉल को दबाएंगे तो ये पानी इसका वापस निकल जाएगा इसी बैटरी के अंदर, निकाल देंगे पानी को पूरा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको पूरा निकाल देंगे। फिर हम इसको छोड़ेंगे तो मतलब इसमें से फिर हवा आ जाएगी, तो काम बात ख़त्म हो जाएगी हमारी। और इसको उठा करके सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि ये शीशे का होता है तो टूट भी सकता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो के दौरान समझा है। तो आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप, सेल के क्रियाशील पदार्थ, वे पदार्थ जो सेल की रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें सेल के क्रियाशील पदार्थ कहा जाता है। इनके कारण ही सेल में बिजली ऊर्जा का भंडारण किया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं क्रियाशील पदार्थ में? लेड परऑक्साइड Pb जो धन प्लेट बनाता है, स्पंजी लेड जो होता है Pb जो रेड प्लेट बनाता है, और पतला गंधक का तेजाब तनु H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये चार्ट जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब पूरी तरह बैटरी चार्ज है तो 1.280 से लेकर के 1.300 के बीच में गुरुत्व रहता है। जब 0.785% जब चार्ज होती है बैटरी तो उस समय 1.230 से लेकर के 1.280 के बीच में विशिष्ट गुरुत्व रहता है। और जब 0.5% जब हमारी बैटरी चार्ज होती है तो उस समय 1.200 से लेकर के 1.230 के बीच में हमारा विशिष्ट गुरुत्व रहता है। और जब 0.25 बैटरी हमारी चार्ज होती है परसेंट तो 1.170 से लेकर के 1.200 के बीच में विशिष्ट गुरुत्व रहता है। और जब बैटरी हमारी फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय 1.110 से लेकर के 1.140 के बीच में हमारा विशिष्ट गुरुत्व रहता है। उसके बाद अगला है हमारा कि फुल चार्ज बैटरी की पहचान हम कैसे करेंगे? तो उसमें वोल्टेज आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, गैसिंग और प्लेटों का रंग होता है। इसमें से वोल्टेज हमारा क्या है कि जब सेल पूरी तरह चार्ज हो जाए तो उसकी वोल्टेज बढ़ना रुक जाती है, जो 1.8 से लेकर के 2.2 वोल्ट के बीच में ही रहती है। यह वोल्टेज स्थिर नहीं रहती, इस पर चार्जिंग दर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्जिंग के समय पानी बनने के कारण घट जाती है तथा चार्जिंग के समय पानी को सोखने के कारण बढ़ती है। पूरी चार्ज बैटरी 1.280 से 1.300 तक होती है तथा डिस्चार्ज बैटरी 1.110 से 1.140 तक होती है। इसे हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अब हाइड्रोमीटर क्या है इसको भी आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए कि हाइड्रोमीटर, इसकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है। यह एक शीशे की लंबी ट्यूब का बना होता है, ट्यूब का मुंह बंद होता है तथा इस ट्यूब पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्केल अंकित होता है। बल्ब को भारी करने के लिए कुछ लेड के छर्रे रखे जाते हैं। इसका निचला हिस्सा पतले रबर का तथा ऊपरी हिस्से पर रबर का बॉल का कवर होता है। रबर बॉल प्रेस करके पतले रबर से इलेक्ट्रोलाइट भर कर के स्केल पर पैमाना पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है वो काम करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या होती है यह भी आपने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में आ गई होंगी। आपके मन में कोई डाउट भी रहता है, कन्फ्यूजन रहती है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट करिए, तो उन सारी चीज़ों को मैं
अच्छे से दोबारा आपको डिस्क्राइब करके समझा करके फिर से बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।